प्रिय छात्रों, आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 14 से आगे करवाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 13 तक का कुल करवा दिया था। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। क्वेश्चंस 14 इस प्रकार है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। यानी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा PQR होगा। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये थोड़ा प्रश्न को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो आसान आप समझ रहे हैं वो बात यहाँ है नहीं। यहाँ आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम और मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब समानुपाती कह ही दिया तो दोनों समरूप होंगे ही। तो क्या समानुपाती है तो समरूप है, ये सिद्ध करने के लिए क्या दे देगा? समानुपाती है ही तो वो समरूप होगा ही, तो होगा तो दर्शाएं। केवल एक लाइन में लिख दें कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ माध्यिका दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए जो शीर्ष है आपका A और P होगा, उसे आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको चलना पड़ेगा, एक मिड पॉइंट थ्योरम के विलोम से चलना पड़ेगा, तभी यह हल होगा। इसलिए मेरे विचार से प्रश्नावली 6.3 का 14वां प्रश्न ही हार्ड है अन्य की अपेक्षा। अगर कुछ भी हो समझ में आ जाने के बाद मैथ से इजी तो और कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो चलिए 14 प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम एक आकृति बना लेंगे दो त्रिभुज का। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया जिसका नाम है ABC, और A से BC पर जो लंब खींची गई है माध्यिका है, लंब नहीं दिया गया है, लंब नहीं है, जिसका नाम है D। एक त्रिभुज है PQR, तो चलिए हम PQR भी बना लिए। त्रिभुज PQR और शीर्ष P से QR की ओर PM माध्यिका खींची हुई है। चलिए अब हल करते हैं। इतना तो सवाल दिया हुआ है, बाकी और कुछ आगे करेंगे। अब बनाते जाइए, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा कि किस प्रकार से हमें आगे चलना होगा। हल दिया है, सबसे पहले तो दिया है लिख लेना चाहिए, सिद्ध करना है लिख लेना चाहिए, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आने लगती है कि हमें आगे क्या करना होगा। तो दिया है AB बटा PQ, क्योंकि संगत भुजाएं त्रिभुज ABC में भुजा AB और त्रिभुज PQR में भुजा PQ ही संगत है। तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, और भुजा AC का संगत हो गया PR, और बराबर AD का संगत हो गया PM। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैंने आपको प्रश्न पढ़ते समय बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो थोड़ा रचना करना होगा। AB का एक मिड पॉइंट हम मध्य बिंदु ले लेते हैं E, नाम दे दिया E, और PQ का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं N। मेरी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल है N ले लिए, और ED को मिलाया और NM को मिलाया। तो ED और AC ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, NM और PR ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए।
चूँकि मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े होंगे क्लास 9 में। तो रचना में हम लिखेंगे ED पैरेलल AC, ED पैरेलल AC तथा NM पैरेलल PR खींचा, पैरेलल PR खींचा, बिंदु E AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तथा N PQ का, NPQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ हम लिख लेंगे, कारण उसका लिख लेंगे, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु प्रमेय का, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम से। तो ED बराबर हो जाएगा हाफ AC। इस बात को समझिए, चूंकि यह मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ED बराबर हो जाएगा AC का आधा और NM बराबर हो जाएगा PR का आधा। यही है आपका मिड पॉइंट प्रमेय। तो हम लिखेंगे ED बराबर, सॉरी D छूट गया, ED बराबर हाफ AC तथा NM बराबर हाफ PR हम लिखेंगे और यहाँ हम कारण दर्शा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से। तब जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी है, आपका दिया हुआ क्या था कि AB, अब दिया हुआ से हम चलेंगे, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। ये हमारा दिया हुआ था। आपको एक बात समझनी होगी कि AB को हम अगर हाफ कर लें, हाफ AB, तो हाफ AB का अर्थ होगा कि हम यहाँ ले लेंगे AE, क्योंकि AB का आधा AE है या AB का आधा EB है, तो हमें AED यह त्रिभुज और PNM इस त्रिभुज को सबसे पहले हम समरूप दिखा देंगे। तो हाफ AB बटा उसी प्रकार PQ को लिखेंगे, हाफ PQ बराबर AC हो गया हाफ AC बटा हाफ PR बराबर AD बटा PM को हम वैसे ही रहने देंगे चूंकि ये माध्यिका है। अब हम लिख सकते हैं, मैंने कहा कि दो त्रिभुज को हमें समरूप करनी है, तो हम AE लेंगे, EB नहीं लेंगे, उसी प्रकार PN लेंगे, NQ नहीं लेंगे, तो हाफ AB की जगह पर हम AE लिख सकते हैं। हाफ AB को हम AE लिखेंगे, AE बटा PN बराबर ED बटा NM और AD बटा PM को वैसे ही हम छोड़ देंगे यहाँ से। इसलिए हो गई साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज PNM। अब यहाँ थोड़ा समझिए बात को कि हम इस एंगल का नाम 1 रख देते हैं और इस एंगल का नाम हम 2 रख देते हैं। तो जब दोनों समरूप है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गई। इस त्रिभुज से एंगल 1 और इस त्रिभुज से एंगल 2 हो गई। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसे हम समीकरण 1 कह देंगे। अब हम उसी प्रकार क्या कर सकते हैं,
इतना लंबा लिखने से हम सिर्फ लैंग्वेज लिख देंगे। उसी प्रकार आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए ढंग से। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से ए बी के पैरेलल डी और कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक्स दे दीजिए, डी एक्स एक रेखा खींचा और जितना काम इधर किए उतना काम इधर भी करेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ भी मान लीजिए हम वाई ले लिए, एक्स ले लिए, जो एम वाई होगा वह पी क्यू का समानांतर होगा, डी एक्स है, ए बी का समानांतर है। तो हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जब समरूप करेंगे तो ए वाली कोण का नाम हमने दे दिया 3, ए वाली कोण का नाम हमने दे दिया 4। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। तो उसी प्रकार हम यहाँ लिख लेंगे, उसी प्रकार कोण 3 अब बराबर कोण 4 होगा। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हमें बाएं पक्ष को जब जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3 आएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 आएगा। और दाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 4 आएगा। 1 प्लस 3 बराबर कोण ए हो गई और 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण पी हो गई। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे, क्योंकि 1 प्लस 3 बराबर ए हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण ए, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण पी। मैंने उसे समीकरण 3 बना दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो हमें सिद्ध करना है अब हम वहां से चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी है। कहाँ से? कारण लिखिए, समीकरण 1 से। और है दिया हुआ ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। ये हमारा है गिवेन, यानी दिया है। कारण क्या हो गया? दिया है। अतः देखिए ऐसा होता है, अगर एक कोण बराबर है ए बी सी में और पी क्यू आर में, एक कोण बराबर हमने ले आया और इसकी इस कोण के अंतरित करने वाले जो भुजा है ए बी और पी क्यू समानुपाती हो और ए सी समानुपाती पी आर हो, तो थ्योरम पढ़े होंगे 6.4 थ्योरम कि साइड एंगल साइड से समरूप होंगे, साइड एंगल साइड से समरूप होंगे। अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बस यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको अच्छी ढंग से प्रश्न संख्या 14 समझ में आ गई होगी। संख्या 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन उतना भी सिंपल ना समझ लिए कि एक एक नियम से आप निकाल दीजिए, यूनिटरी मेथड से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 10 में है और चैप्टर आपका त्रिभुज है, वो भी समरूपता वाला चैप्टर है आपका। इसलिए आप यूनिटरी मेथड अगर अपनाते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगी, और ना ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अपनाना है। आपको समरूपता त्रिभुज का नियम अपनाना है। उसी कंडीशन से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। अनुसार हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए ये है ऊंची मीनार, ठीक, इसकी छाया 28 cm दी गई है, 28 मीटर है, 28 मीटर दिया गया है, 28 मीटर।
28 मीटर है। अरे आपका मीनार है, मीनार। चलिए इसको हम मिला देते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगी। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हम 6 मीटर ऊंचाई वाले एक स्तंभ बनाते हैं। 6 मीटर ऊंचाई वाले एक स्तंभ बनाते हैं। चलिए ये ऊंचाई हमारा कितना है, तो 6 मीटर है। और जिसकी छाया बन रही है 4 मीटर, ये छाया है 4 मीटर। इसे भी हम मिला लेते हैं। आज त्रिभुज का हम कुछ अलग नाम दे देते हैं, डी, ई और एफ दे दिए। हम यहीं से यहाँ चलेंगे तो ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप अगर कर लें तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जैसे 4 सत्ते 28, 7 बार में कटेगा तो 6 सत्ते 42 होना चाहिए, बिल्कुल आंसर 42 मीटर होना चाहिए। लेकिन इतना भी आसान ना समझिए, क्योंकि अगर हाँ ऑब्जेक्टिव अगर हो तो हम ऐसा सोच कर 42 मीटर में गोला लगा देंगे, टिक लगा देंगे, या गोला लगाना होता है OMR शीट पर तो हम गोला लगा देंगे कि 4 सत्ते 28, 7 बार में तो 6 सत्ते 42 होगा। लेकिन हमें अगर सब्जेक्टिव हो तो कैसे हल करेंगे, देखिए। हल सबसे पहले दिया है AC एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। अकॉर्डिंग टू मी AC एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लंब मीनार है जो जमीन पर छाया क्या है, BC है, छाया BC बराबर कितना मीटर, तो 28 मीटर बनाती है। और DF जो स्तंभ है, और DF बराबर 6 मीटर स्तंभ ऊंचा स्तंभ है जो जमीन पर हमें यही निकालनी है, जो जमीन पर छाया EF, जो जमीन पर छाया EF 4 मीटर बनाती है, 4 मीटर बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई AC हो जाएगा। हमें AC ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दो त्रिभुज हैं, चलेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल ACB बराबर एंगल DFE 90 डिग्री से सीधे 90 डिग्री है, क्योंकि सीधा मीनार ऊर्ध्वाधर है, 90 डिग्री होगी। C और F 90 डिग्री है। और ABC बराबर एंगल DEF, ABC DEF, क्योंकि एक ही समय में सूर्य की किरणों का झुकाव समान होता है। समय डिफरेंस नहीं बोला है, दिन में है सूर्य की किरण तो झुकाव उसका तो समान होगा ना। तो जो झुकाव यहाँ बनेगा वो समान होगा, तो कारण लिख देना ना पड़ेगा।
तो हम लिखेंगे यहाँ कारण में कि एक ही समय में सूर्य की किरणें, एक ही समय में सूर्य की किरणों का झुकाव समान होता है, समान है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होंगे और कसौटी क्या होगा? एंगल समरूपता से। अगर ये समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो AC बटा DF बराबर हम लिख सकते हैं BC बटा EF। भुजाएं समानुपाती होगी, भुजाएं समानुपाती है। इसलिए AC को AC रहने देंगे, चूंकि AC ही तो हमें निकालना है। बटा DF है 6 बराबर BC है 28 और EF है 4। तो 4 सत्ते 28, तिरछा गुना कर दीजिए तो AC बराबर हो गया 6 सत्ते 42 मीटर। आपका ही आंसर मिल गया। मीनार की ऊंचाई तो AC थी ना, AC बराबर ही तो मीनार की ऊंचाई थी। मीनार की ऊंचाई। आई होप कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। संख्या 16 और इस लेसन का अंतिम प्रश्न है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध करें कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM होगा। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी आकृति, एक ABC और एक PQR। ABC और PQR दो त्रिभुज हमें बना लेनी है। PQR नाम रख देंगे PQR, और एक बना लेनी हमें ABC, त्रिभुज ABC। यहाँ से माध्यिकाएं ले लेंगे M और D। हल करने के लिए सबसे पहले दिया है लिखना होगा, फिर उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है वो बनाना होगा। आइए हल। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि उनकी माध्यिकाएं AD और क्या PM हैं, और त्रिभुज ABC समरूप है, दिया हुआ है ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इतना हमारा दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। चलिए, तो हम लोग दो त्रिभुज जो समरूप है वहां से हम लोग चलेंगे, आराम से उसे हम लोग हल कर लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज
PQM में देखिए त्रिभुज ABD ये वाली और त्रिभुज PQM ये वाली, ये दोनों त्रिभुज से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले समरूप दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग कर लेंगे कि AB बटा PQ, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप है, ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिया हुआ है कि ABC और PQR समरूप है, तो AB का संगत भुजा हमारा PQ है, तो समानुपाती तो होगा ही। हम लिखेंगे AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, BD बटा QM, और कोण B बराबर कोण Q। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गए त्रिभुज PQM के। जो कसौटी लग रही है वो है साइड एंगल साइड समरूपता से। लेकिन यहाँ देखिए कि जिस प्रकार हमें ये माध्यिका दी गई है, तो पिछले सवाल को हमने हल किया, तो माध्यिका से तो हम चलेंगे ना, क्योंकि हम लोग QM और BD इसे इस भुजा को और इस भुजा को संगत करेंगे जब हमें त्रिभुज PQM और ABD समरूप हो तब तो। लेकिन दिया हुआ है कि समरूप ABC और त्रिभुज PQR ही समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है और PQM और ABD तो समरूप है नहीं। तो नहीं है तो हम इस दोनों भुजा को हम क्यों मान लेंगे कि ये दोनों समानुपाती है। यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ भी नहीं, तो माध्यिका है जी। तो समरूपता से हम जब चलेंगे तो हमें लिखना होगा AB, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। यहाँ हम लिख लेंगे, कारण को लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC, कारण लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हम कारण को लिख लेंगे, तब हमें ऐसी प्राप्त हुई। अब हम यहाँ से BC बटा QR बराबर 2BD लिख सकते हैं और बटा 2QM लिख सकते हैं, बराबर BD बटा QM को हम छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि ये मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है BC का, M मध्य बिंदु है QR का, यानी ये मध्य बिंदु प्रमेय से ही तो आ रहा है। तो पिछला जो हम लोग प्रश्न को सोल्व किए 14, 13 मैचिंग है। 14वां क्वेश्चन से 14 प्रश्न तो ऐसा ही था कि मध्य बिंदु है, तो BC जो हो गई वह हाफ है BD का, यानी BD दुगना है BC का, क्योंकि यह मध्य बिंदु है ना, इसलिए यहाँ पर 2BD और 2QM लिख लेंगे हम लोग। तब हम आपको यहाँ से समरूपता साइड एंगल साइड से कर लिए। जब साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो गई, तो हम आराम से इसे अब हम लिख सकते हैं AB, अतः या इसलिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, जो कि हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। आराम से प्रूव हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ भी कहीं परेशानी हो, दिक्कत हो, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।